Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about another mathematical tool which is used in our physics या you can say +1 physics के अंदर आपका जो यूज़ होगा वो mathematical tool हम करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, अलजेब्रिक कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जैसे a + b का स्क्वायर, a + b का क्यूब, a - b स्क्वायर एंड a + b का क्यूब, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हमने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम करना है। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली कुछ भी नहीं है, जो हमने फॉर्मूलाज पहले ड्राइव किए थे, जैसे a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर या यू कैन से दैट a + b का क्यूब, ऐसे कुछ किया था। तो हमें a + b के क्यूब तक तो आइडेंटिटीज़ मालूम है, पर इसके अलावा अगर हमें a + b की पावर 5 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, सो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं। दैट थ्योरम इज़ नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। आपने 9th क्लास के अंदर जब पोलिनोमियल्स किया था, या आप 7th 8th क्लास के अंदर जब मैथ्स करते हो तो आपको कुछ टर्म्स या करवाई जाती हैं, जैसे मोनोमियल, जिस एक टर्म का जो होता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2x, तो ये है मोनोमियल। अगर इसमें मैं लिख दूं 2x - 3, तो ये हो जाता है बाइनोमियल, यानी कि जिसमें एक टर्म आती है वो मोनोमियल होता है, जिसमें दो टर्म्स आते हैं वो बाइनोमियल होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम यही करेंगे, a + b की पावर हमें n दी होगी, उसको कैसे लिखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो आज के टॉपिक के अंदर हम करेंगे क्या, पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, उसके बाद में एक्सप्रेशन निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। सो टोटल 3 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन इसका, कि बेसिकली हम करने क्या वाले हैं इसमें, या पहले के जो आपके कंसेप्ट्स थे उनको देखेंगे। उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम करेंगे एंड देन एक्सप्रेशन फॉर बाइनोमियल थ्योरम निकालेंगे। नेक्स्ट, नाउ मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम करेंगे बाइनोमियल्स क्या होते हैं। सो बाइनोमियल्स पे चलते हैं। बाइनोमियल बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि बाई मतलब 2, और नोमियल्स जब जहाँ पे आता है वो टर्म्स के लिए आता है, यानी कि 2 टर्म्स। नोमियल्स मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टर्म्स। सो बाइनोमियल्स मतलब 2 टर्म्स। सो बाइनोमियल इज ए पोलिनोमियल जिसका क्या हो, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स, जैसे 5y³ - 3। इसमें आपको 2 टर्म्स दिख रही है, दैट इज 5y³ और एक 3। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हो, दैट इज y - 1 x + 1। सो 2 टर्म्स वाली जो भी आपके पास पोलिनोमियल होंगी उनको बोला जाता है बाइनोमियल्स, ठीक है। यानी कि एक तो y है और एक 1 है, यहाँ पे एक x और एक 1 है, तो 2 टर्म्स यहाँ पे हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या होगा कि अगर हम एक बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी बाइनोमियल से या उसी बाइनोमियल से बार बार। What happens when we multiply a binomial by itself many times? एक बाइनोमियल को खुद से ही बार बार गुणा करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया था a + b का स्क्वायर, तो उसके अंदर हमने बेसिकली किया क्या है, a + b को मल्टीप्लाई किया है किससे, a + b के साथ, यानी कि a + b को 2 बार मल्टीप्लाई तो किया है। सो 2 बार करने की बजाय अगर हम 3 बार कर दें, तो अगर हम 4 बार कर दें, 5 बार कर दें, 10 बार कर दें, 15 बार कर दें, तो क्या होगा। सो वही चीज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल a + b हम ले लेते हैं। a + b इज ए हमारे पास बाइनोमियल है, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं a और b। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई a + b बाय इटसेल्फ, यानी कि a + b को a + b से मल्टीप्लाई करना है। सो पोलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, देखो पोलिनोमियल को जब भी दूसरे पोलिनोमियल से या खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर हमेशा पोलिनोमियल ही आता है। व्हेनेवर ए पोलिनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय अ पोलिनोमियल, यू गॉट अनदर पोलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे हमने a + b को अगेन मल्टीप्लाई करना है a + b के साथ ही, तो क्या हो जाएगा, a + b और a + b, यानी कि a + b का स्क्वायर हो गया। और a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab के इक्वल होता है, वही चीज हमने लिखी। अब इस a² + 2ab + b² के अंदर अगर मैं दोबारा a + b, यानी कि 3 बार a + b को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो क्या होगा, a + b का क्यूब हो जाएगा, दैट इज a³ + 3a² + 3ab² + b³, यही बनेगा। अगेन इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a + b को, ठीक है, क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि a + b की पावर 4। अब हमें 2 तक का तो फार्मूला पता है, 4 का फॉर्मूला नहीं पता, तो या तो हम कर सकते हैं कि a + b के स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, या तो a + b के स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, यानी कि a + b का स्क्वायर निकाल लो, उसमें 3 टर्म्स आएंगी। सो उस स्क्वायर का फिर से स्क्वायर कर दो, a + b + c का स्क्वायर हो जाएगा, वहां से निकाल लो,
ठीक है, या अदरवाइज अलग अलग करके पहले a प्लस स्क्वायर निकालो, फिर क्यूब निकालो और उसके बाद में पावर 4 निकालो, क्यूब को दोबारा कर दो। तो यहाँ पे टोटल हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया a प्लस बी को खुद के साथ। सो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आया, जब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी के साथ, तो आंसर आया a4 प्लस 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab का क्यूब प्लस 4b स्क्वायर। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कैलकुलेशंस गेट लॉन्गर एंड वी गो, ठीक है, बट देयर आर सम काइंड ऑफ पैटर्न डिवेलपिंग। अब क्या है, जितना कैलकुलेशन करते जाओगे लंबी 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 बढ़ती जाएगी, और जितनी कैलकुलेशन लंबी होती जाएगी उतने आपके गलतियां करने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। सो इस पैटर्न को सम अप किया जाता है, यानी कि शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, एक थ्योरम यूज की जाती है ताकि हम इसको ईजिली लिख सकें, एक स्टेप के अंदर ही लिख सके कि हमें बार बार ये नहीं है कि पहले a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, फिर वो स्क्वायर निकला, उसके बाद में फिर हम क्यूब निकालेंगे, फिर पावर 4 निकालेंगे। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पावर 4 से ही सॉल्व कर सकते हैं। सो इससे आपका क्या होगा, 3-4 स्टेप्स जो आपने फॉलो किए हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे और इजीली आप अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। दैट पैटर्न इज सम अप बाय द बाइनोमियल थ्योरम। और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, जिसमें हम ये बार बार मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके जितनी भी पावर दी होती है अप टू n कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 50, 100, 1000 निकाल सकते हैं पावर हम। सो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया, दैट टुडेज मेन टॉपिक, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम देखो लगेगी तो बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल पे, 3 टर्म वाले पे नहीं लगानी है, याद रखना इस चीज को। बाइनोमियल है यानी कि 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल पे लगेगी। अब ये होती क्या है वो देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है, दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है n, द nth पावर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स a एंड b मे बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स ऑफ द फॉर्म। हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, n, और हमारे पास दिया हुआ है कि n प्लस a प्लस b की पावर, यानी कि 2 इंटीजर्स 2 नंबर हैं उनकी पावर हमने n निकालने, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मे बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स। यहाँ पे हम n की बात करें, मान लो n 2 है तो n प्लस 1 टर्म्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, 2 प्लस 1 3 टर्म्स के अंदर ये एक्सप्लेन होगा। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर निकालना ना हमने, तो 3 टर्म्स आते हैं ना उसमें, एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर, एक प्लस का 2ab, 3 टर्म्स आ गई ना। सो n कोई भी अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो nth पावर किसकी, a प्लस बी, कोई भी 2 नंबर्स हैं उनकी कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको, सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स, यानी कि n प्लस 1 टर्म्स को ऐड करेंगे। अगर n आपका 3 हो जाता है तो 3 प्लस 1 4 टर्म्स आ जाएंगी। जैसे a प्लस बी का क्यूब निकालते हैं हम, सो a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, 4 टर्म्स आई ना। तो हमेशा जितनी पावर दी होंगी उसमें प्लस 1 करके आपकी जो टर्म्स हैं वो बनेंगे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर n प्लस 1 टर्म्स आएंगी, ठीक है। आगे आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर बाइनोमियल थ्योरम। वो थी स्टेटमेंट कि कोई भी आपको n दिया हुआ है, इंटीजर है, सो nth पावर जो होगी a प्लस बी की उसको हम एक्सप्रेस करेंगे n प्लस 1 टर्म्स के अंदर, ठीक है। सो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सप्रेशन जो है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बट हम इसको करेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखिए, a प्लस बी की पावर n आपको दी हुई है, n कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़ दो क्योंकि समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, और किसी की पावर 1 जो है वो वही होता है, ठीक है। सो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो n मान लो 2 से स्टार्ट होता है, तो n 2 से लेके कुछ भी गिवन दिया हो सकता है आपको, ओके। सो आपने करना क्या है, n 0 जितने तक आपको पावर दी है, यहाँ पे a प्लस बी की जितने तक आपको पावर दी है आपने ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। आपको टर्म्स पता लग जाएगी कितनी आएगी। मान लो a प्लस बी की पावर आपको n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया, तो कितनी पावर्स आएंगी, कितनी टर्म्स आएंगी, सॉरी, n प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि टोटल 4 टर्म्स हमारे पास आएंगी। 4 टर्म्स हमारे पास आएंगी तो हम क्या करेंगे, 4 ब्रैकेट्स लगाएंगे। 4 ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं, जैसे कि 1, ठीक है, ओहो, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया 1 2
3 4, 4 ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास। आपने ऊपर वाले हिस्से में n लिखना है सब में, यहाँ पे n यानी कि आपको जितनी पावर दी है, जैसे अगर आपको 3 दिया है तो ऊपर सब में 3 3 3 3 आएगा, ठीक है। नीचे आपने क्या करना है, अगर आपको 3 दिया है तो 0 से लेके आप 3 तक जाओगे, 0 1 2 एंड 3, ओके। 0 1 2 एंड 3, और ऊपर सब में अगर आप बात कर रहे हो, अगर आपको 3 दिया हुआ है तो आप कहाँ तक जाओगे, ऊपर सब में 3 आएगा। जैसे मैं दोबारा लिख के बताती हूँ, ये हमारे पास ब्रैकेट आ गए 1 2 3 और 4। अगर आपको पावर 3 दिया तो ऊपर सब में आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है ऐसे। और नीचे आप क्या करोगे, 0 से लेके उस n तक जाओगे, n कितना है 3, तो 0 से लेके n तक जाएंगे तो 0 1 2 एंड 3 आ गया, 3 तक चले गए, आपने ऐसा लिखना है। ये ब्रैकेट वाली कथा क्लियर हुई, दैट इज n0 n1 n2 और n कैसे आया, ठीक है। n यानी कि जितनी पावर आपको दी है आपने ऊपर वो लिखनी है। नीचे आपने क्या करना है, 0 से लेके उस पावर तक मूव करके जाना है। चाहे आपको 5 पावर दी है तो 0 1 2 3 4 5 तक जाओगे। यहाँ पे n दिया तो ये n तक गया, ये इतना क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं कि a की पावर n, b की पावर 0, a की पावर n-1, b की पावर 1। अब a की पावर आपने क्या रखनी है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो n और 0 है ना हमारे पास ब्रैकेट में, तो a की पावर आएगी n-0 और b की पावर नीचे वाला कोफिशिएंट दैट इज 0, ठीक है। क्लियर हो गया, n और 0 ये जो आपका ब्रैकेट है इसी में से आपकी पावर निकल जाएगी। a की जो पावर आएगी इन दोनों को मिला के आएगी, यानी कि n-0 और b की पावर बस नीचे वाली दैट इज 0। सेकेंड की बात करें तो a की पावर क्या आएगी, यहाँ से देखो n और नीचे क्या है माइनस का 1, और b का कितना आएगा 1 है नीचे तो 1। क्लियर। उसके बाद की बात अगर मैं करूं तो a की पावर कितनी आएगी n-2, बस इस ब्रैकेट में जो भी है वो माइनस करके n-2 करके a की पावर बना दो, और सीधा जो जिसको माइनस कर रहे हो वो b की पावर बन जाएगी, b की पावर 2, ठीक है। क्लियर हो गया, ऐसे ही चलते जाइए। अगले स्टेप में क्या आएगा, a की पावर n-n क्या होता है 0 और b की पावर n, सो ये क्या बन गया a की पावर 0 और b की पावर n। देखो पहले b 0 था, a n था, लास्ट में a 0 हो जाएगा, b n हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कर लोगे। इसको ओ टर्म के अंदर भी लिखा जाता है। ओ टर्म में कैसे लिखा जाता है, n बाई आर आपका क्या है। अब आप बोलोगे कि n बाई आर को कैसे हम सॉल्व करें, कि मान लो ये पावर तो हम बना लेंगे a की पावर 0 b की पावर 1, बट n बाई आर को हम कैसे निकालेंगे, तो n बाई आर होता है आपका NCR। ये आप परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे अपने मैथ्स के अंदर, हम यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे जहाँ पे NCR का फॉर्मूला, यहाँ पे जस्ट आपने फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी नहीं करना, मैथ्स में आप डिटेल में जाओगे, ठीक है। NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल, ये जो आपका सिंबल होता है ना एक्सक्लामेटरी वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आपको n यहाँ पे पता होगा, मान लो आपको n इज इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है, और r आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, r की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में NCR निकालोगे तो n3 r0, सेकेंड स्टेप में NCR निकालोगे तो n3 r1, फिर n3 r2, फिर n3 r2, फिर n3 r3, ऐसे निकालोगे, ठीक है। सो फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया, फैक्टोरियल भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। सो n बाई आर ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है, NCR से करना, और NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसको 2-3 बार ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना, आ जाएगी, काफ़ी जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे। वैसे हम जो फिजिक्स में करते हैं n पावर तक नहीं जाते हैं, जितना आप यूज़ करोगे फर्स्ट या 2 या 3 टर्म्स तक आपका काम जो है वो फिनिश हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे 3 की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, तो a प्लस बी का क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पे समीशन का मतलब क्या होता है, समीशन उन क्वांटिटीज मैंने पहले भी आपको कराया है, समीशन तब लगता है जब कोई क्वांटिटीज हमारी लगातार ऐड हो रही होती है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज को जब हमने ऐड करना होता है ना, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, समीशन लगा देते हैं। जैसे समीशन k = 0 से 3, आप इसको NCR की फॉर्म में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपने इसको ऐसे लिखना है। आपने देखो पावर 3 है तो 3 + 1 4 टर्म्स आएंगी, n + 1 की टर्म में लिखते हो, यहाँ पे n कितना है 3,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 4, तो आपने 4 ब्रैकेट्स लगा लेने हैं। 4 ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पे मेरे 3 ही पूरे आए। सो 4 ब्रैकेट लगाओगे और ऊपर क्या लिखना है, जो n आपको दिया है, यानी कि 3, 3 और 3। नीचे क्या लिखोगे 0, 1, 2 और लास्ट वाले में 3। ओके, वही तो नीचे वाले में किया हुआ है। और a की पावर फर्स्ट वाले में 3 - 0 और b की पावर 0 नीचे वाली। फिर अगले वाले में 3 और 1 दिया हो तो a की पावर 3 - 1 और b की पावर 1। फिर अगले में 3 और 2 दिया हो तो a की पावर 3 - 2 और b की पावर 2। अगले में 3 और 3 दिया हो तो a की पावर 3 - 3 और b की पावर 3। याद रखना a की पावर दोनों को माइनस करके लिखना है और b की पावर नीचे वाले को उठा के लिखनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, हमारे पास बन गया 1 डॉट। अब 3 और 0 NCR का फॉर्मूला लगाओ। NCR का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो क्या था, n फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 0 का फैक्टोरियल, और n माइनस r 3 - 0 इज अगेन 3 का फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। वैसे ही आप अगला निकालोगे तो अगला कैसे आएगा, देखो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और नीचे 3 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल मैं सॉल्व करना आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। देखो इसके लिए ना हम चलते हैं एक बार पीछे थोड़ा सा, फैक्टोरियल मैं आपको बता दूं तो लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। पास्कल ट्रायंगल्स ये हम बाद में करेंगे। दिस व्हाट इज एन फैक्टोरियल, यहाँ पे डबल है, आपने सिंगल फैक्टोरियल करना है, ठीक है। यहाँ पे डबल फैक्टोरियल दिया हुआ है बट आप डबल नहीं करोगे, आप सिंगल ही करोगे। इसको काट दो, ये नहीं है, ओके। सो व्हाट इज एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल होता क्या है, यानी कि फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सो फैक्टोरियल देखो क्या होता है, इट इज इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n फैक्टोरियल डिनोटेड बाय n क्या और साथ में एक्सक्लामेटरी वाला साइन, इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स n से जो छोटे होंगे और n के जो इक्वल होंगे उन पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 दिया हुआ है फैक्टोरियल, तो 5 और 5 से छोटे सारे यानी कि 4, 3, 2, 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो, 0 को नहीं करना, ठीक है। 0 को नहीं करना, बाकी सबको करना है, ओके। क्लियर हो गया, एक्सेप्ट 0, 1 से लेके n तक सभी का प्रोडक्ट कर दो। यानी कि 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 120। यानी कि 5 से पीछे जितने भी बचते हैं ना, 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, इसे पीछे वाले सारे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे कर दो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही 7 फैक्टोरियल है तो 1 से 7 तक के मल्टीप्लाई कर दो, बट आप शुरू कहाँ से करोगे, 7 से स्टार्ट करोगे। ये नहीं लिख देना कि 1 × 2 × 3 × 4, नहीं, 7 × 6 × 5 × 3 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिखोगे, दैट इज 50, 40 आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब डिवाइड कैसे करना है फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से, तो 8 का फैक्टोरियल क्या होगा, नीचे 6 फैक्टोरियल दिया है ना, चाहे तो आप सारे को सॉल्व कर लो कि 8 को लिख लो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 को क्या लिखेंगे, 6 × 5 × 3 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 1 से लेके 6 ऊपर है, 1 से लेके 6 नीचे हैं, तो वो तो खत्म हो गए। बचा कौन, 8 और 7, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 56 आएगा। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 का फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल क्या होता है, ऊपर आपको दिया है n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 इंटू n - 4 इंटू n तक जाएंगे, यानी कि अप टू 1 तक जाएंगे। n तक नहीं जाएंगे, 1 तक जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना, n - 1 और n - 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, आगे हम सॉल्व नहीं करते। नीचे n - 2 का फैक्टोरियल पड़ा तो n - 2 से n - 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, n × n - 1। सो आपने ऊपर वाला ये एक फॉर्मूला यूज करना है और इसके ऊपर जो भी n आपको दिया हुआ है वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते आपने जाना है, ओके। दूसरी बात याद रखनी है, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 1 होता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, ये नहीं हो रहा है कि नीचे जा अगर 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आ रहा है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज आप 0 कर दो, नहीं, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी पुरानी कहानी पे। पुरानी कहानी, अब यहाँ पे आपको जब करोगे तो थोड़ा सा समझ में इजीली आएगा कि हमने किया क्या है,
ठीक है। अब यहाँ से करके देखो, अब फैक्टोरियल निकल जाएगा 3 और 1 का, 3 और 2 का, 3 और 3 का। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दूँ, आगे 1 ना लिखूँ, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 3 आ गया। 3 इंटू 1 फैक्टोरियल हम सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज हमारा 3 आता था, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये वही फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर a प्लस b क्यूब का किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगली है हमारे पास पास्कल ट्रायंगल, यानी कि पास्कल ट्रायंगल बेसिकली एक नंबर की ट्रायंगल हम बनाते हैं, कुछ नंबर्स हम उठाते हैं और उनकी ट्रायंगल हम बनाते हैं। सो इसका यूज हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। पहले बनानी सीख लेते हैं कि पास्कल ट्रायंगल बनाते कैसे हैं। देखिए, आपने ना ऊपर 1 लिख देना है, ठीक है, ऊपर आपने 1 लिखना है, उसके नीचे हमेशा कॉर्नर्स के ऊपर आपने 1 लिखना है, जितने तक आपने बनाना है ना कॉर्नर्स पे हमेशा 1 लिखना है। तो पहले मैंने ऊपर 1 लिख दिया एक, उसके बाद में नीचे आएगा 2 नंबर, उसके बाद में आएंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे चलेंगे। फर्स्ट वाले में 1 नंबर आएगा फर्स्ट लाइन में, सेकंड में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हमेशा आपने क्या करना है, लास्ट वाले को 1 ही पुट करना है। तो ऊपर 1 किया तो यानी कि 1 ही आएगा, यानी कि अगर मान लो आपके 3 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब बीच वाला निकालेंगे हम क्या आएगा, ठीक है। सो हमेशा वैसे ही अगर मान लो आपके 4 डिजिट्स आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ठीक है। लास्ट वालों को आपने 1 रखना है, बीच वाले हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो, अगर 2 डिजिट्स की बात करूं तो 2 डिजिट्स में तो हमारे पास 2 ही डैश हैं, तो लास्ट में आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 और 1, तो ये 2 लाइन्स आपको क्लियर होगी। तीसरी बनाते हैं। तीसरी लाइन में क्या होगा, 3 डैश आएंगे आपके पास, लास्ट वाले 2 क्या कर दो, 1 कर दो। इसको कैसे करना है, इस 1 को और इस 1 को आपस में मल्टीप्लाई ऐड कर दो, 1 + 1, और इसको नीचे लिख दो, ठीक है। 1 + 1 ऊपर वाले को किया और नीचे लिख दिया। यहां तक क्लियर हुआ सबको, क्लियर। उसके बाद में 4 टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स में 2 तो 1 हो गए, बाकी इस 1 + 2 करना है, इसको नीचे लिख देना है, इस 2 + 1 करना है, इसको नीचे लिख देना, और लास्ट वाला 1 आएगा, ये आएगा। ओके, उसके बाद में आगे हमारे पास 5 टर्म्स आ रही हैं, जिसमें से 2 तो 1 आएंगे, बाकी 3 निकालने हैं ना, तो उसमें क्या करना है, 1 + 3 कितना होता है, 4, 3 + 3 कितना होता है, 6, 3 + 1 कितना होता है, 4, लास्ट वाले 2 1 हो गए, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को यहाँ पे लिखना है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अगले की। तो 4 लास्ट वाले टोटल हमारे पास 6 टर्म्स आएंगी, 6 में से 2 तो 1 आगे, 4 हमने निकालनी है, तो वो 4 क्या आएंगी, देखो, इस 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, आगे 5 10 10 5 1। ओके, ऐसे ही निकालनी है आपने। एक बार बना के देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना के देखना इसको साथ में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका यूज हम बाइनोमियल थ्योरम में कैसे करते हैं। सो मैंने आपको बोला कि बाइनोमियल थ्योरम में आपको पावर दी होगी, जैसे a की पावर n कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1000 2000 4000 कुछ भी, बट यहाँ पे हम थोड़ी डिस्कस करेंगे अप टू 6 या 10 तक पावर डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको पावर दी हो a + b की पावर 0, ठीक है, अगर एक्सपोनेंट यानी कि पावर n की वैल्यू, ये एक्सपोनेंट का मतलब है n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू अगर आपको 0 दी हो, तो पास्कल ट्रायंगल में यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक ही टर्म आएगी आपकी, ये पास्कल ट्रायंगल आपको बताएगा टोटल कितनी टर्म्स आएंगे आपके पास और कैसे किससे मल्टीप्लाई होके आएंगे, ठीक है। अब टर्म्स तो आप क्या कर सकते हो, n + 1 करके निकाल सकते हो। अब n 0 दिया है, 0 + 1 = 1, तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी आंसर के अंदर, एक टर्म आएगी, दैट इज 1। आगे यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको a + b की पावर यानी कि n की वैल्यू 1 दी हो, तो n की वैल्यू 1 देने का मतलब टोटल टर्म्स कितनी, n + 1 यानी कि 2 टर्म्स। ओके, सो a + b की पावर 1 होने का मतलब a + b आपका आंसर आएगा 1 × अब पास्कल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, a को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, b को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेकंड में अपना क्या आ रहा है, 1 1 ही तो आ रहा है, ठीक है, निकल गया आंसर। a को भी मल्टीप्लाई कर दो 1 से, b को भी मल्टीप्लाई कर दो 1 से। सेकंड, अगर आपको n की पावर 2 दी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने करना है, a को 1 से मल्टीप्लाई करना है, b को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। आपने देखो पावर 2 ही रखनी है उनकी,
जहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे पावर 2 ही रखनी है, जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना वहाँ पे पावर 1 कर देनी है, उल्टा कर देना है, ठीक है। जहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 2 रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमें n की पावर 2 दी हुई है। और जहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना, और 2 से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, ab। यहाँ पे क्या करोगे, 2 आया ना तो 2ab, यानी कि दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 यानी कि a और b, 2 मतलब a इंटू b और 2ab, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय दोनों का सम, क्लियर। उसके बाद में 3 की बात करें तो यहाँ पे देखो जब 1 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, पावर क्यूब भी रखेंगे, और जब 3 आ रहा है तो एक की पावर 2 कर देंगे किसी एक में, ठीक है, जिसकी पावर देखो 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर बन रहा है ना, तो अल्टरनेटिवली दोनों की पावर 2 2 रखेंगे, क्लियर। तो ये क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्लियर। थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा, इसको करने के बाद में सॉल्व करके देखना। अगला आ रहा है 1 4 6 4 1, यानी कि पावर जब आपको 5 दी हुई है, n की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5 दी हो, तब आप क्या करोगे, n की वैल्यू अगर आपको 5 दी हुई है यानी कि a प्लस बी की पावर 4 दी आपको, a प्लस बी की पावर कितनी दी है, 4 दी हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, ये ना इसका है 4, ये 5 इसका है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसको सही कर लेना, क्लियर। मैं ही कर देती हूँ, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 4 का है और ये 5 का है, 6 का है नहीं हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। तो अगर आपको a प्लस बी की पावर 4 दी हो तो आप क्या करोगे, पहला 1 यानी कि a को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, a की पावर 4, फिर लास्ट वाला भी 1 यानी कि b की पावर भी 4। अब आ रहा है 4 6 4, 4 4 तो सेम आ रहा है, तो 4 माइनस 1 पावर करेंगे हम, पहले a की पावर 4 माइनस 1 करेंगे, फिर b की पावर 4 माइनस 1 करेंगे, यानी कि a b का क्यूब और a b का क्यूब और a क्यूब b। अब बच गया 6 में क्या करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर कर दो, टोटल पावर 4 कर दो, क्लियर। उसके बाद की बात अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 5 10 10 5 और 1, तो a की पावर अगर a प्लस बी की पावर अगर आपको 5 दी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो। अदरवाइज आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा लो जो मैंने आपको पीछे बताई है, बहुत ईजिली हो जाएगा। पहले हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद में बात करते हैं अगली की। सो ये बाइनोमियल थ्योरम है, प्लस पास्कल ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2x प्लस 3 की पावर हमें 2 दी हुई है, यानी कि n की पावर कितनी है, 2, n की पावर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 4x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9, यानी कि 4x के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर। अब देखो पावर 2 दी हुई है, पावर 2 दी हुई है तो पास्कल ट्रायंगल में पावर 2 पे क्या आ रहा था, ये वाला, ये वाली a प्लस बी, यानी कि 1 2 1, यानी कि जो आंसर आएगा हमने उसको ऐसी टर्म में लिखना है कि वो 1 2 1 की फॉर्म में बने, ऐसे ये 1 2 1 की फॉर्म में बने। तो 1 इंटू 4x के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर, 2 यानी कि ये पूरा जो है यानी कि 12x बनेगा, 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 3, और लास्ट में हमारा 9 बन रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 आ गया, यही आंसर आएगा हमारा। इसके अलावा अगर 2x प्लस 3 की पावर 3 की बात करें तो ये आप करके देखना, ठीक है, सेम ही किया, पावर 3 पे चले जाना, यहाँ पे 3 पे पावर पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1, ठीक है, पावर जहाँ पे 3 दी है दैट इज 1a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस, यानी कि 1 3 3 1, आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1 3 3 1 के अंदर आएगा, क्लियर। सो इसको करने के बाद में नेक्स्ट चलते हैं, n फैक्टोरियल मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। बस आज का टॉपिक इतना ही, इसको आपने करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम की एग्जांपल्स करवाऊंगी। अभी यहाँ तक करना, अपनी बुक्स में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी, अदरवाइज सर्च कर लेना नेट के ऊपर या आपकी मैथ्स की बुक उठा लेना, उसके अंदर बाइनोमियल के कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उनको सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि अगर आपको पावर नेगेटिव दी होती है या कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, बीच में माइनस का साइन आ जाए तो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप इसको कीजिए कि
बाइनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, पास्कल ट्रायंगल को डिस्कस कीजिए, उसको करके देखिए और उसके बाद में आपने फैक्टोरियल को समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइनोमियल के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।